औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमा और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक भी अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार है, पूरी तवज्जो के साथ सुनना है, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आज ना एक पिछली कहानियां ख़त्म करके एक हकीकी कहानी फिर शुरू कर रहा हूँ। उसको सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। कहानियों के तौर पे याद करना है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। कहानियों के अलावा बंदा वो, जैसे हम बचपन में आज तक कोई पहाड़ा याद कर सके हैं या नहीं कर सके, वो स्टाइल आज तक नहीं भूल पाए, वो टूनी 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 वाला वो स्टाइल जो है ना, वो आज भी याद रहता है और उस स्टाइल की वजह से बहुत सी बातें हमें दोबारा जहन में आ जाती हैं। तो आज हम ना थोड़ा सा माजी की तरफ जाते हैं। एक कहानी 200 साल पुरानी। आज हम तकरीबन 200 साल पीछे जाएंगे माजी में और उस माहौल को अपनी जागती आंखों से देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या माहौल था जब बिजली नई नई दरियाफ्त हुई थी, जब एक बंदे ने हंगामी तौर पर इत्तफाकिया केमिस्ट्री के ऊपर काम करते हुए एक केमिस्ट ने, जिसका नाम अलेक्जेंड्रो वोल्टा था, उसने एक बैटरी इजाद कर ली थी। आज से तकरीबन 250 साल पहले, जब 1700 समझ लें 99 में, जिसे हम 99 कहते हैं, जब सदी ख़त्म हो रही थी, तो उसने तजर्बात करते हुए, केमिस्ट्री पे तजर्बात करते हुए उसे पता चला कि उसने बिजली को हासिल कर लिया है, दरियाफ्त हो कर लिया है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से उसे पता चला कि अब मैं इस केमिकल की वजह से कुछ तेज़ाब, कुछ चीज़ों को आपस में जो मिलाने की वजह से उसने ये इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे बिजली हासिल हो गई। उसे पता चला कि ये जो दो टर्मिनल मेरे बने हैं, वो किसी भी काम, जो इलेक्ट्रोड थे उनको आपस में जब जोड़ा तो वो जोड़ने वाली जो चीज़ थी वो गर्म हो गई और स्पार्क पैदा हुआ। उसे पता चला कि ये तो बिजली है, ये तो एक तवानाई है, एक किस्म की तवानाई है। तो सन 1800 में उसने इसे रजिस्टर्ड करवाने के लिए इंग्लैंड भेजा, जो अपनी किताबों में कहते हैं। बहरहाल ये सारी कहानियाँ, कुछ कहानियाँ हमें यूरोप सुनाता है, कुछ कहानियाँ हमें किताबें सुनाती हैं, क्योंकि ये बड़े लोगों की बातें हैं, चौधरियों की बातें हैं, तो चौधरियों की बातों को आंखें बंद करके सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि आम बंदे की बात चौधरी की बात के मुकाबले में बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो हुआ कुछ यूं, आप 200 साल ज़रा पहले चले जाएं, तकरीबन 200 साल। आजकल के दिन हैं, समझ लें कि आज समझ लें कि हमारी जो तारीख है वो 2000 समझ लें कि 23 है। तो आप ये 1923, 100 साल पीछे जाएंगे तो 1923, उससे 100 साल पीछे चले जाएंगे तो 1823। चूँकि 1799 में बैटरी जो थी वो इजाद हो गई थी, मिस्टर वोल्टा ने इजाद कर ली थी। तो उस इजाद के साथ वो बिजली की दरियाफ्त जब हुई तो उसने वो हंगामी तौर पर वो इत्तफाकिया बैटरी उसकी समझ में आ गई, वो बैटरी बन गई। केमिस्ट्री पे काम करते हुए इत्तफाकिया बन गई, तो वो जो बैटरी थी ना, वो एक दुनिया में एक समझ ले कि नई किस्म का एक ना वो शुरू हो गया, शोर शुरू हो गया। साइंसदान वो जो भी थे वो सारे एकदम हैरान परेशान कि ये बिजली है, तो अभी तो ये नहीं पता था इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये क्या होगी, कैसे बनेगी। बस एक ही कुलिया था केमिस्ट्री का, जिस कुलिये के साथ वो अवाम की नज़र में, इंसानों की नज़र में आ गई, उसको पकड़ लिया गया। मिस्टर वोल्टा ने समझ लें पकड़ लिया। उससे पहले भी कुछ साइंसदान काम में लगे हुए थे, ये वर्क कर रहे थे कि, लेकिन वो इत्तेफाक से वो समझ लें वो ऐसा काम उसके हिस्से में खुदा ने उसे इज्जत बख्शनी थी, इज्जत बख्श दी। तो 20-25 साल बाद फिर एक नई जंग शुरू हो गई। जंग ही होती है जब एक चीज़ नई आती है तो उसकी ज़रूरत महसूस होती है, पता चलता है हम इस पे कोई काम करेंगे
तो हमारा नाम बाकी रहेगा, हम इस पे काम करेंगे तो कुछ नई चीज़ दरियाफ्त कर पाएंगे, इसे किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा नाम बन जाएगा। इसलिए दुनिया काम करती है ज़रूरत के मुताबिक। जैसे हमारे मुल्क में बिजली का बहरान आता है, बिजली महंगी हो जाती है, तो बहुत से बंदे जो बिजली की अल्फ बे को भी नहीं जानते, जनरेशन के अमल को भी नहीं समझते, किसी चीज़ की थ्योरी को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, मगर वो मुफ्त बिजली बनाने के तजर्बात जरूर करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है, जो उसके जहन में जितना वो समझ रहा होता है, जितनी उसकी पहुंच होती है, जितने पैसे उसके पास होते हैं, जितना इल्म उसके पास होता है, वो उस तमाम अलूम की रोशनी में वो पैसे लेके वो अपने तजर्बात करके तो वो कुछ बनाना चाहता है। हज़ारों लोग फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अल्लाह ने किसी की किस्मत में ऐसी चीज़ लिखी होती है इज़्ज़त देना, और इत्तफाक से वो बना कुछ और रहा होता है और कोई और चीज़ बन के उसके सामने आ जाती है और वो चीज़ उसकी ईजाद गिनी जाती है या दरियाफ्त गिनी जाती है। तो बिजली दरियाफ्त हो गई थी, बैटरी जो है वो ईजाद होती है और बिजली जो है वो दरियाफ्त थी। बिजली दरियाफ्त हो गई तो समझ लें आज से 200 साल पहले एक शोर मचा हुआ था। हर बंदा, हर चीदा गामा इस बिजली को बनाने की कोशिश कर रहा था, और सस्ते तरीके से बन जाए, आसानी से बन जाए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो जाएं, ये क्या चीज़ है इसकी समझ आ जाए, इसके नुकसानात का पता चल सके, इसके फ़वाइद का पता चल सके, इसे किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मुमकिन है, ये चीज़ें ढूंढने के लिए इंसान उस पर मेहनत कर रहा था। हर बंदा सेल बना रहा था, एक बैटरी सेल जो तकरीबन 1700, मैंने आपको बताया कि 99 में पहली बैटरी, पहला कामोलेटर या पहला सेल वो जो है वो इजाद किया गया। मिस्टर अलेक्जेंड्रो वोल्टा उसने इजाद किया। उसके बाद वो दौड़ जो लगी हुई थी, हर बंदा काम कर रहा था, तो काम करते करते एक स्कूल टीचर, जो जर्मन का एक स्कूल टीचर था, मिस्टर जॉर्ज साइमन ओहम, वो भी इस चीज़ पे काम कर रहा था कि मैं इसे चेक करूं कि ये जो बैटरी सेल है इसमें से जब करंट जो गुजरता है, जो इसमें कोई मोसल कहते हैं इंसुलेटर को, सॉरी कंडक्टर को, जब कोई कंडक्टर मैं इसके टर्मिनल पे लगाता हूं, जब इसमें किसी चीज़ में से करंट गुजरती है तो वो उसे गर्म कर देती है और उसमें हरारत पैदा हो जाती है। अब उस हरारत को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ये चीज़ें टेस्ट करने के लिए मिस्टर जॉर्ज साइमन ओहम जो थे वो काम कर रहे थे कि उन्हें एक चीज़ और का एहसास हुआ, एक और चीज़ दरियाफ्त की उन्होंने अपने तजर्बात करते करते। वो हमारी तरह बेवकूफ़ों, याद रखें कि तजर्बात करते हुए भी बंदे को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग आते थे, आज मुद्दत हो गई है, लोग मशवरा करने के लिए आते थे कि जो हम एक जनरेटर लें, एक मोटर लें, उसको ऐसे बेल्ट डालें, व्हील डालें, फलां करें तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जनरेटर जो बिजली पैदा करेगा वो मोटर को दे देंगे, मोटर जब घूमेगी वो जनरेटर को घुमाएगी। ऐसे लोग अपने अपने ख्यालात देख के आते थे। तो मैं मुस्कुरा के उन्हें एक ही बात सारी उम्र समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप करें, मैं आपको ये नहीं रोकूंगा कि आप ना करें, आप तजर्बात करें। उस तजर्बात को करने के साथ साथ जो उसकी बेसिक थ्योरीज हैं, जो गलत हैं या ठीक हैं, उनको पढ़ें ज़रूर, उनको समझें ज़रूर। और जब आप तजर्बात कर रहे होते हैं, वो तजर्बात शदाइयों की तरह ना करें कि उधर पढ़ा तजर्बात कर लिया, कोई चीज़ को गौर से देखा ही नहीं, मैं तो ये ढूंढ रहा था ये मिला ही नहीं, ये नहीं। आप उसको बड़ी बारीक बीने से तजर्बात करें। हो सकता है आपको वो ना मिले जो आप ढूंढ रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो दुनिया ने अभी तक ढूंढी ना हो, आपकी नज़र में आ जाए। तो आप मेहनत किया करें। मेहनत में अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकतें डालता है। जो बंदा खलूस दिल से मेहनत करता है, अल्लाह उसकी मेहनत को रायगान नहीं जाने देता, उसको उतनी इज्जत से ज़रूर नवाजता है, उतना मुआवजा ज़रूर देता है जितने खलूस से वो मेहनत कर रहा होता है। तो हुआ क्या कि उस साइंसदान जो जॉर्ज ओहम था, उसको एक और बात की, नई बात की समझ लगी कि जब मैं किसी कंडक्टर में से करंट को गुजारता हूं, चूंकि जो मेरा कॉम्युलेटर है, जो मेरा
बैटरी है वो एक मखसूस प्रेशर दे रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है उसके टर्मिनल पे आया हुआ, तो वो तो एक मखसूस प्रेशर है। अब उस प्रेशर पे मैं मुख्तलिफ दहातों को लगाता हूं, तो मुख्तलिफ दहातें मुख्तलिफ गर्मी पेश करती हैं। कोई ज़्यादा गर्म हो जाती है, कोई कम गर्म होती है। जो जब मैं उनकी मोटाई को मोटा बारीक करता हूँ, फिर भी जो बारीक चीज़ होती है वो उसका रिजल्ट और होता है, जो मोटा कंडक्टर होता है उसका रिजल्ट और होता है। तो उसने इस रिजल्ट को जांचने के लिए एक वो बनाया, अपने साथ साथ तजर्बात को नोट कर रहा था। तो उसने ये दरियाफ्त किया कि हर जहां से बिजली गुजरती है उसमें एक मखसूस किस्म की उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वो हर एक जो है ना मेटल, हर एक एलिमेंट, मेटल जो है वो एलिमेंट्स को बनाकर, एलिमेंट्स जो है मेटल की शक्ल में भी आते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को मिलाकर वो उनका मुरक्कब बनाकर तो उन धातें इस्तेमाल की जाती हैं जो हमारे आम इस्तेमाल में, जैसे पीतल एलिमेंट नहीं है, 2-3 एलिमेंट उसमें डाले जाते हैं तो पीतल बन जाता है। वैसे ऐसे कुछ चीजें खालस हालत में और कुछ चीजें ना खालस हालत में मेटल्स पे तजर्बे किए जा रहे थे। तो उसने मेटल्स को चेक किया तो पता चला कि किसी में कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तरीके से गुजरने नहीं देती, करंट में फर्क आ जाता है। तो कुछ में आसानी से गुजरती है, वो बहुत जल्द गर्म भी हो जाते हैं और उन बैटरी के ऊपर लोड भी ज्यादा पड़ता है। तो फिर उसने इन तजर्बात से अखज़ किया कि इसमें एक मुज़ाहमत होती है, हर एक चीज में एक मुज़ाहमत होती है, और जिसमें मुज़ाहमत कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से गुजर के बैटरी की तरफ जाएंगे और बैटरी पे लोड बढ़ जाएगा। और जिसमें मुज़ाहमत ज्यादा होगी जिस कंडक्टर में, उसमें करंट की मिकदार जो उसमें बहती है, उसने कहा कि जो वोल्टेज जो प्रेशर था जिसको हम वोल्टा के नाम से वोल्टेज कहा जाता था, उसकी इकाई पैमाना जो था वो बन चुका था कि ये जो प्रेशर बैटरी का डिफरेंस पैदा हुआ है दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, इस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता था। और पोटेंशियल जो था उसको प्रेशर में मैच किया जाता था कि कितना प्रेशर पे इसका डिफरेंस पैदा हुआ है दोनों टर्मिनल पे, तो उसको कहा जाता था पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। आज भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की वो जो है ना इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को, कि किसी दो मुकाम के ऊपर उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्रेशर का फर्क कितना है। तो जितना फर्क होता है हम उसको कहते हैं इतने वोल्ट का फर्क है। वोल्ट जो इकाई थी वो वोल्टा के नाम पे रखी गई थी जिसने बैटरी इजाद की थी। तो अभी इनका आपस में तल्लक तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि, और इसकी ये जो मैंने कुछ ना लिखे हैं आज, ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करेंगे बड़ी तफसील के साथ कि रेजिस्टेंस क्या है जो 1 नंबर पे हमने रखा है, कंडक्टेंस क्या है, कॉलम क्या है, एम्पीयर क्या है, वोल्ट क्या है, जौल क्या है, वाट क्या है। ये आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी में के यूनिट्स हैं। यूनिट्स मैंने आपको बताया था कि किसी चीज की पैरामीटर्स, किसी चीज को परखने के लिए, किसी चीज को बयान करने के लिए, उसे तोलने के लिए, पैमाइश करने के लिए कोई एक यूनिट मुकर्रर किया जाता है, उसकी एक वैल्यू मुकर्रर की जाती है और फिर उस वैल्यू के हिसाब से उसे कहा जाता है ये चीज इतनी है। ठीक हो गया। तो जो जॉर्ज साइमन ओहम था उसने ये दरियाफ्त कर लिया कि जब मैं किसी एक समझ ले कि एक वायर उसने मेटल की एक वायर ले ली, किसी भी मेटल की, चांदी की, सोने की, वो एक लहदा बात है, कोई एक मेटल की उसने वायर ले ली और उसने ये मालूम कर लिया कि इस वायर को अगर मैं इस वोल्ट पे जितनी उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है जब मैं उसके साथ अटैच करता हूं तो इसमें से जो चीज गुजरती है, अगर वो कोई एक चीज इसमें से गुजर रही है, जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक तरफ चार्ज है वो वापसी जाने के लिए बेताब हैं, ये तो सबको पता चल गया था कि ये सॉरी उस वक्त तो नहीं पता चला था, लेकिन उस वक्त तो ये था कि ये बिजली जो है ये रवां होती है, एक तरफ से रवां दवा होती है एक से दूसरी तरफ, इसमें कोई जर्रात है जो इस तरफ से उधर जाते हैं, ये ऐसा ख्याल किया जाता था। तो उसने कहा ये जो जर्रात या बिजली चलती है वो जो भी थी, उसने सोचा ये जो बिजली गुजरती है इसके रास्ते में रुकावट पैदा होती है, और रुकावट का नाम चूंकि मुज़ाहमत था, इंग्लिश में उसको रेजिस्टेंस कहते थे, तो उसने कहा कि इसमें रेजिस्ट आता है,
ये रेजिस्टेंस होती है। जब रेजिस्टेंस किसी चीज में बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट गुजरने में मुश्किल पेश आती है। जो करंट गुजरती है उसमें मुश्किल पेश आती है, और जो रेजिस्टेंस कम करता जाता हूं मैं, उसमें से करंट ज्यादा गुजरती है और बैटरी पे लोड ज्यादा आता है। तो उसने इस तल्लुक को वाजिया किया कि 3 चीजों का उसने तल्लक बनाया। उसने कहा कि प्रेशर, जो वोल्ट, जो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसको हम जो प्रेशर था आपस में, मतलब कि उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो प्रेशर पैदा होता था, उन प्रेशर को उसने पैमाइश करने के लिए वोल्ट का नाम दिया गया था। तो वो उसने मतलब कि उसको वोल्ट के नाम से जानता था। तो उसने देखा कि एक जैसे वोल्ट अगर रख दूं, एक जैसे बिल्कुल ऐसी बैटरी लूं जिसके जो भी वोल्टेज हो, वो 1 वोल्ट हो, 2 हो, 4 हो, वो एक वोल्ट स्टैंड किया हुआ है उसने। उसके ऊपर मैं मुख्तलिफ किस्म के जब रजिस्टर लगाता हूं, रजिस्टर कौन से, मुख्तलिफ रुकावटों वाले मेटल्स, जब मैं कोई मेटल्स लगाता हूं तो उसमें गर्मी कमो बेश होती है, बैटरी पे लोड कमो बेश पड़ता है। इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस अमल कर रही है उसकी वजह करंट के साथ, कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो करंट कम हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो वो करंट बढ़ जाता है। उसने ये तल्लक मालूम किया, दरियाफ्त किया कि रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज के साथ एक तल्लक है। ये तीनों चीजों का आपस में एक तल्लक है। और उस तल्लक को उसने दूसरी चीज में उसने महसूस किया कि अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट बढ़ जाती है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो करंट कम हो जाती है। कि रेजिस्टेंस का करंट के साथ जो तल्लक है वो तनासब माकूस का तल्लक है। तनासब माकूस उसे कहते हैं, जैसे एक तराजू हाथ में पकड़ लें तो उस तराजू के एक पलड़े पे, अगर दोनों पलड़े बराबर हो तो एक पलड़े पे हम थोड़ा सा वजन रखें तो दूसरा वो पलड़ा नीचे की तरफ जाता है और दूसरा उसी निस्बत से ऊपर की तरफ जाता है। जब कोई एक मिकदार बढ़ रही हो और उसी निस्बत से दूसरी मिकदार कम हो तो उसे कहते हैं तनासब माकूस। और अगर एक तादाद बढ़ रही हो और दूसरी भी उसी निस्बत से बढ़े तो उसे कहते हैं तनासब रास्त। ठीक है जी, जिसे हम इंग्लिश में अनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल तनासब का नाम होता है, निस्बत का नाम होता है। तो उसने महसूस किया कि जो करंट और जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस के भी उसने वैल्यू अभी इसका यूनिट उसने क्लियर नहीं किया। उसने कहा कि ये कोई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस और जो करंट, इसमें से जो चीज गुजरती है, अभी वो उसको करंट भी नहीं कह सकता था। ठीक है, अभी उसको नहीं पता था इसको करंट कहना है। अभी वो कह रहा था कि इसमें से जो चीज गुजर रही है, जब इसकी मुजाहमत बढ़ जाती है तो वो चीज जो है ना, जो इससे अंदर से गुजरती है वो कम गुजरती है, और जब इसकी मुजाहमत को कम कर देते हैं तो कोई चीज अंदर से ज्यादा गुजरती है। और उसकी वजह से जो हमें तवानाई हासिल हो रही है, जो हरारती तवानाई है, फिलहाल हरारत की सूरत में जाहिर हो रही है, वो उसमें कमी बेशी हो रही है। तो उसने इस बात को, एक बात तो उन्होंने ये बताई, ये चीज क्लियर की कि करंट जो भी चीज थी, अब मैं करंट उसको इसलिए कह रहा हूं कि आजकल उसे करंट कह रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त उसको नहीं पता था ये करंट है, लेकिन उसने ये महसूस किया कि जो भी चीज इससे अंदर से गुजरती है। फिर उसने दूसरे तल्लक जो था ना, उस तल्लक को दरियाफ्त किया कि अगर मैं वही वायर रखता हूं, जो वायर मेरे पास है, जो मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाई और जो रिजल्ट आया, अब उसी वायर को मैं 2 बैटरियां सीरीज कर लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर लेता हूं, वायर वही है, तो फिर वो ज्यादा गर्मी होने लगती है, उसमें ज्यादा करंट गुजरने लगती है। तो उसने इस दूसरे तल्लक को साबित किया कि अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो वो जो गुजरने वाली चीज है वो भी बढ़ जाती है, और अगर वोल्टेज कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, तो वो गुजरने वाली चीज जो है वो भी कम हो जाती है। उसने इस दूसरे तल्लक को वाजिया किया कि वोल्ट और करंट के तल्लक को, कि अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो करंट भी बढ़ती है, और अगर वोल्टेज कम किए जाए तो करंट भी कम होती है। और करंट, ये जरा गौर करें इस दोनों चीजों में कि क्या कहा कि 3 चीजों का आपस में तल्लक बयान किया। उसने कहा कि अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, मतलब वोल्ट को ज्यादा किया जाए, तो करंट जो है उसी निस्बत से ज्यादा होगी, अप की तरफ जाएगी।
ठीक हो गया। अगर वोल्ट को ज्यादा किया जाए तो करंट उसी निस्बत से ज्यादा होगी, और अगर रेजिस्टेंस जो 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 रेजिस्ट है, जो कंडक्टर की रेजिस्ट है, उस रेजिस्टेंस को, अगर उस रेजिस्ट को ज्यादा किया जाए तो उसी निस्बत से करंट कम हो जाती है। ये चीज उसने दरियाफ्त की कि ये कोई चीज है जो वोल्टेज बढ़ने से साथ साथ उसी निस्बत से बढ़ती है और रेजिस्ट बढ़ने से कम होती है। इसका उसने आपस में ये तल्लक जो था ना, ये जॉर्ज साइमन ओहम ने बयान किया, दरियाफ्त किया। उसी के नाम से रेजिस्टेंस का जब यूनिट बनाया गया तो उस यूनिट को नाम दिया गया ओहम लॉ। ओहम इस कानून को कहते हैं ओहम लॉ, ओहम का कानून। और जो रेजिस्ट का जो था ना पैरामीटर समझ लें या उसको यूनिट कह लें, उसकी इकाई कह लें, उसका एक नाम रखा कि ये जो रुकावट है, जो बिजली के लिए रुकावट है और किसी चीज के लिए तो मैं नहीं पता था ना, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट को गुजरने में रुकावट पेश करती है उसको रेजिस्टेंस कहा गया। उस रुकावट की जो पैरामीटर रखा गया, उस रुकावट का जो यूनिट रखा गया, उस यूनिट का नाम रखा गया ओहम। क्या नाम रखा गया जी? ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट OHM, ओहम, जॉर्ज साइमन ओहम के नाम से। और वोल्ट वोल्टा के नाम से, जिसने उससे तकरीबन को 20-25 साल पहले बैटरी इजाद कर ली थी। उस बैटरी पे तजर्बात करते हुए जॉर्ज साइमन ओहम ने यह चीज दरियाफ्त की कि अगर किसी कंडक्टर से वोल्ट को, उस बैटरी के साथ किसी कंडक्टर को अटैच करता हूं तो मुख्तलिफ कंडक्टर्स में से मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी हासिल हो रही है। मुख्तलिफ मतलब किस्म की नहीं कह सकते हैं कि एनर्जी की तो एक ही किस्म होती है, हरारती एनर्जी मिल रही थी, लेकिन वो कमोबेश हो रही है। तो उसने ये कहा कि ये मुख्तलिफ कंडक्टर के अंदर कोई रुकावट है, वो रुकावट कम बेश है, वगरना कंडक्टर की शक्ल तो एक जैसी है। मैं सोने की तार लेता हूं, एक कंडक्टर उसी साइज का लेता हूं तो उसमें गर्मी और आ रही है। मैं चांदी का लेता हूं, उसमें गर्मी और आ रही है। मैं पीतल का लेता हूं, उसमें गर्मी और आ रही है। मैं मेटल बदलता हूं तो उसमें वो फर्क आ जाता है, वो गर्मी में फर्क, लोड में फर्क आ जाता है। जो गुजरने वाली चीज है वो उतनी नहीं गुजर रही, क्योंकि वो गुजरने वाली चीज कैसे पता चलेगी? सिर्फ हरारत की वजह से। उसे पता था हरारत कम बेश हो जाती है, वो हीटर उतना गर्म नहीं बनता, वो उतना सुरख नहीं होता जैसे वो होना चाहिए। तो उसने ये मालूम किया कि हर एक मेटल की रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होती है, हर एक मेटल की रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होती है। और उस रेजिस्टेंस की एक वैल्यू बनाई गई, एक यूनिट बनाया गया जिसका नाम रखा गया ओहम, जॉर्ज साइमन ओहम के नाम पर। ठीक हो गया। ये कहानी बड़ी मजेदार सी है, जरा इसको बार बार इसको रिपीट करें, आपको जहन में आएगा। मैं इसको जो है ना रियाजियाती कुलिये में बाद में लिखूंगा। सिर्फ आपने अभी इनका तल्लक को ऐसे जुबानी हिफज कर लें, ये आम इस्तेमाल की चीज है। इसका इतनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगी जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि क्या वोल्ट वो है जो कोई बैटरी बनी है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, फर्ज करें कि ये एक बैटरी है, ये मैं एक शक्ल बना रहा हूं, ये एक बैटरी है, ठीक है। इसके दो टर्मिनल बन गए, ठीक हो गया। एक टर्मिनल को हमने नेगेटिव कह दिया, एक टर्मिनल को पॉजिटिव। क्या हुआ? इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो वोल्टा था, वो एक केमिस्ट था, वो केमिस्ट्री पे काम कर रहा था, ठीक है, मुख्तलिफ तेजाबों के ऊपर, मुख्तलिफ मटीरियल्स के ऊपर, वो केमिस्ट्री के तौर पर धातों के ऊपर काम कर रहा था। तो उसको ये पता चला कि जब मैं ऐसे करता हूं, ये बैटरी उसकी इजाद नहीं है, वो और किस्म की बैटरी थी, लेकिन मैं आपको बैटरी की एक शक्ल जो है वो बना के बता रहा हूं कि बैटरी क्या होती है। कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोड, जो इसके अंदर समझ लें एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर ये है। तो अब ये क्या हो रहा है कि यहां इसके इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन की वजह से, इसमें जो भी केमिकल कोई डाले हुए हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से इस प्रॉड के इलेक्ट्रॉन छीन कर इसने इधर जमा कर लिए हैं। ठीक हो गया।
अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी वाकया हो गई, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती वाकया हो गई। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कहेगा, ये नेगेटिव चार्ज का हमल हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज का हमल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस मांग रहा है, ये मगर ये केमिकल इसे इलेक्ट्रॉन वापस करने के लिए कोई मदद फराहम नहीं कर रहा, बल्कि इससे इलेक्ट्रॉन छीनता जा रहा है। एक मखसूस हद तक इलेक्ट्रॉन छीन के इसने इसके ऊपर जमा कर दिए। अब उससे ज्यादा इस महलूल जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर समझ लें कि ये एक मशीन है, जो जितनी इसकी ताकत है जितने इलेक्ट्रॉन छीनने की, उतने इलेक्ट्रॉन इसने इधर जमा कर दिए। तो जितने एक का इलेक्ट्रॉन का जितना उसकी तवानाई थी, जितना उसका चार्ज था, अब वो चार्ज जमा होना शुरू हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर चले गए उतना चार्ज इधर बढ़ गया, तो वोल्टेज इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया तो अब हम बाहर से जब भी कोई चीज, कोई कंडक्टर लेके, कोई वायर लेके, तो जब हम उस वायर को यहां अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागते हुए यहां वापस जाएंगे, क्योंकि यहां केमिकल मौजूद नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे और जहां से गुजर कर इधर जाएंगे तो इस जो दरमियान में कंडक्टर है इसमें गर्मी पैदा करेंगे, हीट पैदा करेंगे। अब हम उस वक्त एनर्जी की सिर्फ एक ही किस्म थी कि ये जब बिजली गुजरती है तो कंडक्टर में गर्मी पैदा हो जाती है, तो ये गर्म हो जाता है। तो जब गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इधर वापस जाते हैं ये फिर उन इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता है। ये उतने इलेक्ट्रॉन हर वक्त उधर जमा करके रखते हैं जितना केमिकल रिएक्शन में ताकत होती है। ठीक हो गया, जितने वो बना सकता है। जो भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, मुख्तलिफ आज भी दुनिया इस पे काम कर रही है कि कोई ऐसी चीज, कई किस्म की बैटरियां ईजाद हो चुकी हैं, कई किस्म के सिस्टम्स के साथ ईजाद हो चुकी हैं कि फलां धात फलां किस्म का मटीरियल बना लें, उसको फलां तरीके से जोड़ लें तो फिर वो इतना डिफरेंस पैदा कर देगा। लिहाजा इसलिए कोई बैटरी सेल जो है वो तकरीबन 1.5 वोल्ट काम पे बनता है, कोई 1.75 वोल्ट पे बनता है, कोई 1.9 वोल्ट पे बनता है, कोई 2.2 वोल्ट पे बनता है, कोई ये मुख्तलिफ सेलों की आपस में जो है ना मुख्तलिफ, जो उसके बाद दुनिया ने काम किया बैटरियां बनाने के लिए, तो तजर्बात किए, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग अब तजर्बे करते करते अब तो उनके पास केमिस्ट्री और ज्यादा वसी और ब्लीग होके आ गई है, तो अब लोग इस पे काम कर रहे हैं और ज्यादा दुनिया काम कर रही है, मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज बना रही हैं। और बैटरी जो सेल होते हैं उनका एक मखसूस पोटेंशियल बनता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक, जो भी उसके अंदर चीज हम इस्तेमाल करते हैं उन डिफरेंस पैदा करने के लिए उसकी एक हद होती है, वो उस हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस तरफ नहीं भेजता। हाँ, जब हम उसको, ये जो दो सेल्स होते हैं, एक ने जितना फर्क डाला होता है हम दूसरे सेल को उसके सीरीज में ले लेते हैं, लगा लेते हैं। सीरीज पैरेलल सर्किट में जब आएंगे आपको उसका पता चलेगा कि जब हम सीरीज में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो पोटेंशियल डबल हो जाता है। तो करंट ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें वो इलेक्ट्रोलाइटिक और हर चीज ज्यादा चाहिए होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो ज्यादा बड़ी बैटरी है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरफ जमा कर देती है। इलेक्ट्रॉन उस केमिकल ने जितने जमा करने होते हैं वो एक भी ही बार में उधर जमा कर लेता है। उसके बाद उसका ये मकसद होता है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन वापसी आएंगे और कितनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन वापस उधर रिटर्न कर सकेगा। वो जितनी जितनी बैटरी बड़ी होती जाती है उतनी स्पीड से रिटर्न करते जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करंट जो इसमें से गुजर सकती है। तो ये जो कुलिया था कि वोल्ट जो उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस था, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक हो, फिक्स हो, तो करंट जो है वो कमोबेश होगी रेजिस्टेंस की वजह से, कि रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगी। और दूसरी चीज, करंट अगर वोल्टेज को बढ़ा दें, रेजिस्टेंस वही रहे, फिक्स रहे, वोल्टेज को बढ़ा दें तब भी करंट बढ़ जाती है, वोल्टेज को कम कर दें तो करंट कम हो जाती है। वोल्टेज का करंट के साथ तल्लक तनासब रास्त का है और रेजिस्टेंस का करंट के साथ तल्लक तनासब माकूस का है। इस बात को जरा फिर एक बार गौर से फिर दोबारा आपने इसे बार बार दोहराना है। अभी लेक्चर यहीं रहेगा, अभी इस पे और ज्यादा बात होगी जब तक हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट और कंडक्टेंस, ये जो मैंने लिखे हैं सारे, ये जो मैंने लिखे हैं यूनिट्स, एक एक यूनिट्स की भरपूर तारीफ नहीं होगी जब तक ये आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, जब तक ये आपको मुतमिन नहीं करेंगे, जब तक
आपका दिल मुतमिन नहीं होगा, आपके अंदर की प्यास नहीं बुझेगी, तब तक मैं इससे आगे इंशाल्लाह नहीं जाऊंगा। आपको जिस चीज की समझ ना लगे उस पर कमेंट्स कर लें, राब्ता कर लें। बार बार, एक बार, 2 बार, मुझे 6 लेक्चर भी रिकॉर्डिंग करवाने पड़े या करने पड़े, इसके ऊपर तो मैं करूंगा। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है। जब आपको समझ आ गई, मैं कामयाब हो गया, मैं सुरखरू हो गया। अल्लाह के हुजूर अल्लाह मेरी कबूल फरमाए। चैनल के सब्सक्राइबर अभी थोड़े हैं, कम लोग इसे देख रहे हैं, तो कोशिश करें इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, इसके लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें और मेरे से बात किया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।